नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में जो होने वाला है 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स का, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं और क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि हाल ही में जारी ग्लोब फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 नंबर 1, इटली के शहर नेपल्स को इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर 2, भारत का मुंबई शहर इस सूची में शीर्ष 5 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। नंबर 3, इस रैंकिंग में मिलान और बोलोग्ना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 या फिर केवल 1, 2 और 3। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि टेस्ट एटलस द्वारा जारी, ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? टेस्ट एटलस के द्वारा। टेस्ट एटलस द्वारा जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में इटली का दबदबा रहा, जहां नेपल्स को प्रथम स्थान मिला, मिलान को दूसरा और बोलोग्ना को तीसरा स्थान मिला। भारत के दृष्टिकोण से शीर्ष 100 में से कुल 6 भारतीय शहरों ने जगह बनाई है, यानी जो आपकी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में है, इसमें कुल 100 देशों में से 100 शहरों में से 6 भारतीय शहर हैं, जिसमें मुंबई 5वें स्थान पर है। मुंबई अपने स्ट्रीट फूड जैसे भेलपूरी, वड़ा पाव और पाव भाजी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट सैंक्शन हैक के लेखक कौन है? सीपी राधाकृष्णन, उर्जित पटेल, नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द ग्रेट सैंक्शंस हैक की पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल ने द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभावों और उनके पीछे की राजनीति पर प्रकाश डालना है। उर्जित पटेल वर्तमान में IMF इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत भी हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर किलोनोवा नामक एक असाधारण ब्रह्मांडीय विस्फोट की खोज की है। इस शोध में कौन से संस्थान शामिल थे? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु, या ऑप्शन बी IIT दिल्ली और इसरो, ऑप्शन सी IIT मद्रास और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या फिर ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान और IIT बॉम्बे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ना तो डी सही, ना ही सी और ना ही आपका बी सही। सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु शामिल किए गए हैं इसमें।
व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि आईआईटी बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की खोज की है, जिसे सुपर किलोनोवा नाम दिया गया है। सुपर किलोनोवा का निर्माण आमतौर पर दो न्यूट्रॉन तारों के विलय से होता है, जिससे सोना और प्लेटिनम जैसे भारी तत्व उत्पन्न होते हैं। लेकिन सुपर किलोनोवा उससे भी कहीं अधिक उच्च ऊर्जा वाला विस्फोट है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय तटरक्षक बल ICG में शामिल किए गए पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम क्या है? ऑप्शन ए उदयगिरी या उदयगिरी, ऑप्शन बी सिंधु घोष, ऑप्शन सी समुद्र प्रताप या ऑप्शन डी अंजदीप। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि जो प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल किया गया है ICG में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्र प्रताप, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ए गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, जो कि यार्ड 1267 यार्ड में बना है, शामिल किया गया है। इसका निर्माण गोवा शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस पोत का मुख्य कार्य समुद्री क्षेत्र में तेल के रिसाव का पता लगाना और उसे नियंत्रित करना है, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की जा सके। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? यानी प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? गज सिम्हा है, या फिर मोरवीर है, या फिर खम्मा कड़ी है, या फिर माउली है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरवीर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उससे अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मोरवीर नामक शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है। यह आयोजन बिलासपुर के VR यादव स्टेडियम में होगा। इसका उद्देश्य जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना और आदिवासी युवाओं को खेल के मंच पर लाना है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि भगवद गीता वेदांत और योग धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक विज्ञान और जीवन जीने का तरीका है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे उच्च न्यायालय ने, या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन डी कोलकाता उच्च न्यायालय ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय ने। ना तो ए सही, ना बी और ना ही आपका डी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भगवद गीता वेदांत और योग को केवल धार्मिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। न्यायालय के अनुसार ये नैतिक विज्ञान और जीवन शैली में बदलाव लाने वाले तत्व हैं, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं।
प्रश्न नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में भारत का संविधान जारी किया गया है। यह लिपि किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी बंगाली या ऑप्शन डी डोंगरी से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संथाली भाषा से सम्मिलित है। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में भारत के संविधान का विमोचन किया है। ओल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं। संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसी भाषा के साथ 3 अन्य नई भाषाओं को, जिनमें बोडो, डोंगरी, संथाली तो शामिल ही है, संथाली और मैथिली को भी शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 8, पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले और सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी या फिर ईशान किशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैभव सूर्यवंशी यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान मात्र 59 गेंदों में 150 रन बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है, जिससे वे पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया गया है। कब? 24 दिसंबर यानी ऑप्शन सी इज राइट। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया कि साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने और इन्हें रोकने के उद्देश्य से 24 दिसंबर 2025 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2024 में इसे स्वीकार किया गया था और 2025 में इसे पहली बार वैश्विक स्तर पर आयोजित किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि अगर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध, जो पहली बार होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं पेपर में आने के लिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए उत्तराखंड की गंगा नहर में, या फिर पंजाब की नागल नहर में, हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर पे, या फिर हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब की नागल नहर पे जो है यह योजना शुरू की जाएगी, जो आपकी है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या में क्या कहा गया कि भारत की पहली मेगावाट स्केल जो 1 मेगावाट है हाइड्रो काइनेटिक पावर परियोजना पंजाब की नागल नहर पर प्रारंभ होगी। यह परियोजना बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर स्वच्छ बिजली पैदा करेगी। इसे भाखड़ा नागल ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। और यहाँ 250 किलोवाट, कितनी? 250 किलोवाट के 4 टरबाइन लगाए जाएंगे। तो ये कुछ आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।